भगवान शिव का ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे पढ़ने से तुरंत चमत्कार होता है? आप लोगों को नहीं पता है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। लास्ट में कुछ ऐसा बताएंगे जो आपके जीवन से जरूर जुड़ा होगा। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। भक्तों की निश्चल भक्ति से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी भक्त उन्हें सहज ही प्रसन्न कर उनकी कृपा और आशीर्वाद का पात्र बन सकता है। शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय। अर्थ: मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। यह शिव मंत्रों में सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। शिव पुराण में नमः शिवाय मंत्र को सारे कष्टों को दूर करने वाला मंत्र बताया गया है। भगवान शिव जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तब उनके 5 मुख थे, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु के रूप थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द था। शेष 5 शब्दों नम शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई, जिसे सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। यह महामंत्र है। इस मंत्र के जाप से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने वाले की समस्त व्याधियों को भी शांत कर देता है। वेदों के अनुसार शिव अर्थात सृष्टि के सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ नमः शिवाय का जाप ही पर्याप्त है। भगवान शिव इस मंत्र से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र के जप से दुखों, कष्टों का निवारण होता है और महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि नमः शिवाय महामंत्र जिसके मन में वास करता है उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप व यज्ञों की क्या जरूरत है। यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है और साधक को लौकिक परलौकिक सुख देने वाला है। अच्छा जी, तो वह समय आ ही गया जब आप परमेश्वर को तन्मनरक जग में बसाने की सोच चुके हो। अति उत्तम विचार है बंधु। इस प्रश्न को पढ़ा तो मुझे लगा कि अपना अनुभव आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से प्रेम है तो शर्म क्यों। एक सज्जन ने जो उत्तर दिया जो कि बहुत ही सही लगा मुझे कि 1 मिनट में आप 12 बार नमः शिवाय मंत्र जप कर सकते हो तो 60 मिनट गुना 24 घंटे गुना 365 दिन, जो कि लगभग 1.5 साल का समय होगा। अब यहाँ बात आती है कि क्या इतना आप यत्न कर सकते हैं लगातार 24 घंटे 365 दिन मंत्र को जपने की? सोचकर देखिए क्या संभव लगता है आपको। अब इसमें से 8 घंटे सोने के निकाल दीजिए, बाकी और भी समय नौकरी या व्यवसाय के लिए 8 घंटे और निकाल दीजिए, तो कुल जमा 16 घंटे तो निकल गए। अब बचे बाकी के 8, तो क्या अब संभव है ना? कितना ट्रिकी सवाल। लेकिन बंधु, जो भी ऊपर गुना भाग लिखा है भूल जाइए, क्योंकि यह सच में संभव है। चमत्कार इसी को समझ सकते हो, लेकिन इसमें भी ईश्वर भाव देखते हैं। जब आप पूरे मनोभाव मंत्र जपना आरंभ करेंगे तो प्रयास यह रखना कि वह मंत्र जप मन ही मन चलता ही रहे, रुके ही नहीं, बस चलता ही जाए, चलता ही जाए। आपको यह जानने में आएगा कि मंत्र जप अब स्वयं चल रहा है आपके अंदर ही अंदर, चाहे आप बुदबुदाओ खुद से या नहीं, लेकिन वह मंत्र अब अनवरत आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है। भगवान शिव ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे पढ़ने से तुरंत चमत्कार होता है? भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। भक्तों की निश्चल भक्ति से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी भक्त उन्हें सहज ही प्रसन्न कर उनकी कृपा और आशीर्वाद का पात्र बन सकता है। शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय। अर्थ: मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। घर में श्रीमद् भगवत की पूजा होनी चाहिए। उक्त बातें मीरगंज शहर के प्राचीन औघड़दानी शिव मंदिर के परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में प्रवचन करते हुए महर्षि श्री श्रीदास जी महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि जिस घर में सुमति अर्थात पूरा परिवार मिलकर रहता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। सुमति संत के संगति व भक्ति भावना एवं निष्ठापूर्वक कर्म करने से आता है।
जिस प्रकार एक बार भोजन कर लेने से, एक बार सांस ले लेने से काम नहीं चल सकता है, उसी प्रकार एक बार कथा सुनने से काम कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा कि कथा एक संस्कार है, यह ईश्वर की कृपा है, जिसे बार बार सुनने के बाद जीवन में ईश्वर की कृपा बरसने लगती है, शांति की प्राप्ति होती है, शालीनता, सादगी, विनम्रता आती है। जैसे वाल्मीकि जी ईश्वर का नाम जपते जपते गलत मार्गों से हटकर प्रशस्त मार्गों के अधिकारी बन गए। अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अहिंसा का पुजारी बन गया। कालिदास जी ने अपनी पत्नी की कृपा से जीवन को धन्य कर लिया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवत कथा सुननी चाहिए। कर्म के बारे में बताते हुए कहा कि इसका फल अकाट्य होता है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। व्यक्ति को मांसाहार नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा की पूर्ति और जीभ के स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मारकर खा जाना घोर अपराध है। हर जीव को अपनी जिंदगी जीने का पूर्ण अधिकार है। इधर कथा सुनने के लिए काफी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसमें सबसे अधिक भीड़ महिला श्रद्धालुओं की उमड़ रही है। प्राचीन औघड़दानी शिव मंदिर न्यास कमेटी के अध्यक्ष विनोद व्यास, शंकर गौड़, अंकित राज, संजीव सोनी, अनूप केसरी, राकेश सोनी, रितेश जायसवाल, विशाल कान्हा जायसवाल, सोनू रोनियार, विशाल प्रजापति आदि व्यवस्था में लगे हुए हैं। एक समय की बात है, संत रामदास और उनका एक शिष्य सुबह सुबह भ्रमण पर निकले। शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप इतने इतने बड़े संत महात्मन हैं, फिर भी ऐसे साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन वस्त्रों से यह बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप इतने ज्ञानी हैं। इस बात पर गुरुजी ने शिष्य को एक अंगूठी दी और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह अंगूठी किसी व्यापारी को बेचकर आनी पड़ेगी। इस अंगूठी के बदले व्यापारी से एक अशर्फी जरूर लेकर आना। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और उस अंगूठी को वह बेचने के लिए निकल पड़ा। थोड़े समय पश्चात जब वह वापस लौटा और उसने बताया कि कोई भी व्यापारी इस अंगूठी के बदले एक अशर्फी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस अंगूठी को किसी जौहरी के पास बेचकर आओ। लेकिन इस बार भी शिष्य अंगूठी को लेकर गुरु के पास वापस आ गया और उसने बताया कि सभी जौहरियों ने इस अंगूठी को लेने से मना कर दिया और उन सब ने कहा कि इस अनमोल अंगूठी को हम सब मिलकर भी खरीद नहीं सकते, इसके लिए तो लाखों अशर्फियां भी कम हैं। ये बात सुनते ही गुरुजी मुस्कुराकर बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार सिर्फ ऊपर से देखकर इस अनमोल अंगूठी के कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसके वस्त्रों से नहीं आंका जा सकता। एक बार पिताजी अपनी बेटी को बाजार घुमाने के लिए ले गए। बाजार में तरह तरह की चीजें थीं। तभी बेटी की नजर सेब से भरे एक ठेले पर पड़ी। बेटी ने पिताजी से सेब दिलाने के लिए कहा, क्योंकि बेटी बहुत छोटी थी और पिताजी नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी इसके लिए जिद करने लगे, इसलिए पिताजी ने तुरंत 2 सेब खरीद लिए। तुरंत ही बेटी ने दोनों सेब अपने एक एक हाथों में ले लिया। उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी, क्या तुम मेरे साथ एक सेब बांट सकती हो? यह सुनते ही बेटी ने एक सेब का टुकड़ा खा लिया। इससे पहले कि पिता कुछ और बोलता, बेटी ने दूसरे सेब का टुकड़ा भी खा लिया। यह देखकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। शायद कुछ गलत संस्कार की वजह से उसकी बेटी के अंदर लालच की भावना पैदा हो गई है। पिता मन में इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि बेटी ने उसकी तरफ एक सेब बढ़ाते हुए कहा कि पापा, आप यह सेब खाइए, ये बहुत ही मीठा और रसीला है। इस पर पिता को कुछ कहते नहीं बना। उसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी के बारे में गलत राय कैसे बना ली।
हालांकि वह अपनी बेटी का यह प्यार देखकर बहुत खुश भी था, लेकिन उसे पछतावा भी हो रहा था। एक बार एक कॉलेज में सेमिनार करवाया गया। सेमिनार में एक ज्ञानी शिक्षक लेक्चर के लिए आया और उसने सभी स्टूडेंट्स से पूछा, क्या आपको पता है कि मैं किस टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ? सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं पता। इस पर शिक्षक उनसे नाराज हो गया और वहाँ से जाने लगा। कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें समझाया और काफी विनती करने के बाद वह शिक्षक स्टेज पर आया और फिर से उसने वही सवाल दोहराया। इस बार सभी स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब, लेकिन वह ज्ञानी शिक्षक फिर से नाराज हो गया और सेमिनार छोड़कर चला गया। बहुत मिन्नतें करने के बाद वह ज्ञानी शिक्षक इस बार फिर से स्टेज पर आया और उसने वही प्रश्न दोहराया, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ने उससे कहा कि सर, हम सब अज्ञानी हैं और आपकी बातें हमें समझ नहीं आती, इसलिए कृपया अपना कीमती ज्ञान हम पर खर्च न करें। यह कहकर सभी छात्र उस हाल से चले गए और वह ज्ञानी शिक्षक अकेला खड़ा रह गया, साथ ही उसका घमंड भी चूर चूर हो गया।